क्या भारत है जो एक बार फिर से गरीबी रेखा की ओर है जो अपने कदम तेजी से है जो बढ़ाते जा रहे हैं। जो अब इसकी अनुमान है जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो लगाना शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो नीदरलैंड्स की हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहें कि हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिमी एशिया की संकट अगर यह स्थिति है जो तेजी से नहीं बदलती है तो अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो आगे ये भी कहें कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी एक बार फिर से गरीबी के दलदल में है जो चले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो यह बातें नीदरलैंड्स की धरती से हैं जो कहे हैं कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी एक बार फिर से गरीबी रेखा की ओर है जो तेजी से अपने कदम है जो बढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भारत के लोगों से अपील किए थे कि भारत के लोग हैं जो इस समय विदेशों की यात्रा ना करें। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ये भी कहे थे कि इस समय जितना हो सके उतना भारत के लोग हैं जो पेट्रोल और डीजल की बचत कर कर चलें। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भारत के लोगों से ये भी अपील किए थे कि घर में कोई सा भी फंक्शन हो लेकिन भारत के लोग हैं जो एक सालों तक कम से कम सोने की खरीदारी है जो न करें। अब जहां प्रधानमंत्री मोदी की सोने की खरीदारी एक सालों तक न करने के लिए अपील किए हैं, उनकी इसी बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो इस बार भारत के राज्य तमिलनाडु में है जो सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी किया जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं थलापति विजय, जिन्होंने अपनी चुनावी सभा में है जो मैनिफेस्टो को जारी किए थे, और थलापति विजय है जो खुद अपनी मैनिफेस्टो में है जो लिखे हैं कि अगर तमिलनाडु में हमारी सरकारें बन जाएगा तो तमिलनाडु में आर्थिक रूप से जो गरीब परिवार की दुल्हनों को विवाह होता है उनको 8 ग्राम सोना और एक की सिल्क साड़ी देने की है जो वादा किए हैं। इसी के साथ थलापति विजय हैं जो अपने मैनिफेस्टो में ये भी लिखे हैं कि तमिलनाडु में नवजात शिशुओं को एक सोने की अंगूठी है जो देने के लिए वादा किए हैं। ये सारी ही चीजें हैं जो थलापति विजय अपने मैनिफेस्टो में लिखे हैं, और शायद इसी की वजह से थलापति विजय हैं जो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव है जो जीत गए। सी जोसेफ विजय नान लेकिन एक तरफ में प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भारत के लोगों से कहें कि एक सालों तक हैं जो सोने की खरीदारी है जो न करें, दूसरी तरफ थलापति विजय हैं जो 8 ग्राम सोना देने के लिए वादा किए हैं और इसी के आधार पर हैं जो चुनाव जीत गए। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो नीदरलैंड्स की धरती से हैं जो क्या कहें। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कह दिए हैं कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी एक बार फिर से गरीबी के दलदल में है जो चली जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से गरीबी शब्द निकलता है तो इसको लेकर हमारे मनों में भी बहुत सारी सवालें खड़ी होता है कि आखिरकार भारत में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब हो जाएंगे। क्या उड़ीसा की जीतू मुंडा हैं जो एक बार फिर से गरीब हो जाएंगे, जिन्होंने बैंक से 19,300 रुपया निकालने के लिए अपनी बहन के कंकाल लेकर ही जो बैंक पहुंच गए हैं, या फिर भारत में अडानी अंबानी ही जो गरीब हो जाएंगे। किसकी ओर है जो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इशारा किए हैं।
जीतू मुंडा को देखिएगा तो इनके मामलों को देखने के बाद मनों में बहुत सारी हैं जो ये प्रश्न उठता है कि भारत में आज भी कुछ ऐसे गरीबी की दलदल में जी रहे हैं जिनकी जानें चल जाता है, लेकिन फिर भी हैं जो गरीबी उनके पीछा है जो वो नहीं छोड़ रहे हैं। जीतू मुंडा की इस वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां लोगों के पास गरीबी आता है तो गरीबी को सह नहीं पाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हमारी शरीर से आत्मा निकल जाएगा तो सारी ही दुख दर्द है जो खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत में आज भी कुछ ऐसे लोग गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं जिनकी जाने चल जाता है, लेकिन फिर भी गरीबी उनकी पीछा है जो नहीं छोड़ रहे हैं। भारत की करोड़पति की लिस्ट में शामिल गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका में जो फ्रॉड का केस चल रहा था, जो इस केस को खत्म करने के लिए अब इसकी सुगबुगाहट है जो तेज हो गया है। अमेरिका में गौतम अडानी के ऊपर है जो धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था, लेकिन गौतम अडानी को अपने ऊपर से धोखाधड़ी का केस खत्म करवाने के लिए 60 लाख डॉलर की जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी के साथ ही गौतम अडानी के भतीजा सागर अडानी के ऊपर भी अमेरिका में है जो धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था और सागर अडानी को भी अपने ऊपर से धोखाधड़ी का केस खत्म करने के लिए 1,20 लाख डॉलर की जुर्माना है जो भरना पड़ेगा, दोनों ही चचा भतीजा को। गौतम अडानी है जो अमेरिका में अपने ऊपर से फ्रॉड का केस खत्म ऐसे ही नहीं करवा रहे हैं। अप्रैल के महीनों में अडानी की लीगल टीम है जो वॉशिंगटन में अमेरिकी न्याय विभाग से है जो मुलाकात किए थे और वकीलों ने एक प्रस्ताव रखे थे कि अगर गौतम अडानी का अमेरिका में जो फ्रॉड का केस चल रहा था, अगर ये केस खत्म करवा दिया जाता है तब गौतम अडानी है जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारी भरकम यानी कि 10 अरब डॉलर का ही जो निवेश करेंगे, यानी कि 96,000 करोड़ रुपए के निवेश करेंगे। इसके जरिए अमेरिका में तकरीबन 15,000 नए नौकरियां हैं जो पैदा किया जाएगा। सोच के देखिए कि भारत की करोड़पति की लिस्ट में नाम है गौतम अडानी का शामिल, लेकिन गौतम अडानी है जो अपने ऊपर से फ्रॉड की केस खत्म करवाने के लिए अमेरिका में 10 अरब डॉलर की हैं जो निवेश करेंगे, जिसके जरिए 15,000 नए नौकरियां हैं जो अमेरिका में पैदा होगा। तो कौन भारत में है जो गरीब होगा और कौन गरीबी रेखा की ओर है जो अपने कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बातों से यह भी पता चलता है कि क्या जीतू मुंडा है जो एक बार फिर से गरीब हो जाएंगे, या फिर अडानी जो अपनी फ्रॉड की केस खत्म करवाने के लिए अमेरिका में 10 अरब डॉलर की हैं जो निवेश कर रहे हैं। अडानी है जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 10 अरब डॉलर की निवेश कर हैं जो पैसा कमाएंगे और भारत के लोग हैं जो गरीबी के दलदल में है जो चले जाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है जो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी एक बार फिर से गरीबी के दलदल में चले जाएंगे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी है जो यूएई के दौरे पर जाते हैं। तब प्रधानमंत्री मोदी है जो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ इस प्रकार गला मिलते हैं जो उनकी गला मिलने वाले स्टाइल पर है जो सवाल खड़ी होता है। ऐसे गला मिलते हैं अपनी दोनों ही हाथों को फैलाकर, जो प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ा सा भी चिंता है जो नहीं है कि दुनिया की एक सबसे बड़ी आबादी है जो एक बार फिर से गरीबी के दलदल में है जो चले जाएंगे। उनकी बातें हैं जो केवल भारत की आम जनता पर ही है जो लागू होता है कि भारत की आम जनता है जो गरीबी रेखा की ओर है जो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से हैं जो किस प्रकार अपने गला मिले हैं, जो उनकी स्टाइल को देख लीजिए। अमेरिका और ईरान की जंगों को देखिएगा तो ईरान है जो अब केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में है जो अपनी पकड़ बनाकर नहीं रखे हुए हैं, बल्कि अब ईरान की नज़र है जो दुनिया भर के कई ऐसे देशों की इंटरनेट पर है जो पड़ गया है। ईरान है जो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बिछी उन केबल्स को निशाना बना सकते हैं जिसके जरिए खाड़ी देश
एशिया और यूरोप के बीच है जो डेटा ट्रांसफर होता है। ईरान है जो अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों से है जो इन केबल्स के बदले हैं जो टैक्स की वसूली करेंगे। ईरान की इसी प्लान के मुताबिक ये भी पता चलता है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजोन जैसे टेक कंपनियों से इन केबल्स के बदले हैं जो टैक्स की वसूली हैं जो करेंगे। ईरान का कहना है कि अंडर सी यानी कि केबल्स की मरम्मत और रख रखाव का काम भी ईरान की कंपनियों को दिया जाएगा। ईरान की इसी कानून को अगर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां हैं जो नहीं मानते हैं तो इसे रूट की इंटरनेट ट्रैफिक है जो ठप किया जा सकता है। यानी कि ईरान है जो एक बार फिर से है जो खाड़ी देशों को लेकर है जो ये धमकी दे दिए हैं कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां हैं जो हमारी शर्तों को नहीं मानते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नीचे जो इंटरनेट की जो केबल्स बिछा हुआ है हम उसी के ऊपर ही जो हमला कर देंगे, जिसके बाद खाड़ी देशों में है जो इंटरनेट की है जो ये सेवा समाप्त हो जाएगा। यानी कि अभी इंटरनेट को ही खत्म करने के हैं जो ईरान धमकी दे रहे हैं। खैर इसी को लेकर अमेरिका की तरफ से ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि जहां अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक बार फिर से ईरान पर हमला करने की है जो तैयारी पूरी कर लिए हैं। अखबार को देखने के बाद ये भी पता चलता है कि ट्रंप हैं जो कहे हैं कि घड़ी की सुई है जो टिक 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 कर रही है और ईरान को शर्तें मानने के लिए हैं जो दबाव बना रहे हैं। खैर देखना ये होगा कि क्या आने वाला समय में अमेरिका है जो एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला करते हैं और उसके बदले क्या ईरान है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे जो इंटरनेट वाले जो केबल्स बिछे हुए हैं क्या इस केबल्स के ऊपर हमला करते हैं, जिसके बाद खाड़ी देशों में इंटरनेट की सेवा है जो समाप्त हो जाएगा।